स्कूल छूटा, कॉलेज में पहुंचे, कॉलेज के मित्रों से जब मित्रता हुई, संकल्प लिया, मित्र तुम जहां नौकरी करोगे वहां हम भी नौकरी करेंगे। कॉलेज भी छूटा, नौकरी लगी, नौकरी लगते ही अब जितने सहकर्मी हैं उनके साथ में मित्रता करके संकल्प ले लिया, तुम जहां रहोगे उसका अगला फ्लैट हमारा ही होगा। रहने भी लगे, फ्लैट भी ले लिया। अब जो शादी हुई कि बस दोनों मियाँ बीवी, हम दो हमारे दो, बस हमारे अलावा और कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, केवल बच्चे होने चाहिए या हम होने चाहिए। कौन माता पिता, कौन परिवार, कौन गुरुजन, इन सबको बिल्कुल निरस्त कर दिया। मित्रता कर ली, संकल्प लिया, हम तुम्हारे बगैर जीवन में कहीं रहेंगे ही नहीं। लेकिन वो सच्चा भाव भी ज्यादा दिन तक नहीं रहा। जैसे ही बच्चा आया, पुत्र के आते ही उससे मित्रता गांठ ली, संकल्प लिया, पुत्र तुम्हारे बगैर हम जिंदा नहीं रहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में न जाने कितनी बार सखाओं का परिवर्तन होता रहा और अंत तक बदलता ही रहता है, लेकिन सखा वही असली है जिसका साथ कभी न छूटे, और वो नित्य सखा हमारे गोविंद ही हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं। कृष्णशासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी ने इतनी प्रशंसा पाई सुखदेव जी के श्रीमुख में, शायद हजार हजार वर्षों तक साधना करने वाले किसी परमहंस चूड़ामणि की भी सुखदेव जी ने अपने श्रीमुख से इतनी प्रशंसा नहीं की होगी जितनी एक सुदामा जैसे भिखारी की। ब्राह्मण है लेकिन नाम के ब्राह्मण नहीं है, केवल जनेऊ धारण कर लिया उसी से ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को वो पूरी तरह से जानते हैं, ऐसे ब्राह्मण परम विरक्त है, घर में कुछ भी नहीं, लेकिन संतोष का धन उसके पास में है, भगवत नाम का धन है। जहां भगवत प्रेमी जन भगवत नाम का धन हो, जगत में सबसे बड़ा धन तो यही है। सुदाम, सुंदर है दाम जिसके पास, और वो सुंदर दाम इस जगत में सबसे सुंदर भगवत नाम का दाम हो सकता है, भगवत नाम का धन हो सकता है, जो आ जाए तो कभी समाप्त नहीं होता है, कभी मिटने का डर नहीं, कभी समाप्त होने का डर नहीं, कभी लूटने का डर नहीं, ये तो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। श्री मीरा जी इसलिए इस भगवत नाम की महिमा को गाती हैं कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। हरि वस्तु अमूलक बिनि मोरे सतु
धाम माने सुंदर धाम। भगवत नाम का दाम तो उनके पास में था ही, लेकिन संतोष का धन भी उनके पास में था। घर में कुछ भी खाने को नहीं, तब भी भगवत नाम का आधार जीवन में है तो कोई चिंता नहीं, बस संतोष के धन को जीवन में उतारा। और भगवत प्रेमी जन, जिसके जीवन में संतोष का धन आ जाए, सुदामा जी के विषय में सुखदेव जी कहते हैं कि प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, ये शांत नहीं है, प्रशांत है, प्रकृष्ट रूपेण शांत। और प्रशांत शांत हो सकता है, कभी अशांत हो जाए, लेकिन जिसके जीवन में संतोष और भगवत नाम का धन आ जाए वो प्रशांत हो सकता है, उसकी शांति कभी भंग नहीं होती, कभी प्रशांत। जितेंद्रिय, समस्त इंद्रियों को उन्होंने नियंत्रण में करके रखा। घर में खाने को नहीं, सुशीला का आज धैर्य टूट गया। सुखदेव जी ने परिचय दिया इस सुशीला का, सुदामा की इतनी प्रशंसा करी, लेकिन सुशीला का परिचय देखिए कि दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना विगम्य छ। दरिद्र बतलाया, क्योंकि महापुरुषों की दृष्टि में केवल सब कुछ होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन अगर मन उदार है, मन में भगवत नाम है, तो वो वास्तव में सार्थक है। और जिसका मन बहुत संकोची है, बहुत कृपण है, लोभी है, तो उसे दरिद्र ही माना जाना चाहिए। सुखदेव जी ने इसीलिए सुदामा की इतनी बड़ी प्रशंसा करी और सुशीला को दरिद्र बतलाया। आज धैर्य का बांध टूट गया, बच्चे भूखे मरने लगे, हिम्मत करके जाकर सुशीला ने कह ही दिया, सुनिए जी कि कैंधो सवा जुर तो भर पेट, तो चाहत न दधि दूध मिठौती, कि शीत विनीत भयो सिसकाए के, हो हट के यो तुम्हें न पठौती। कि जानती जो नहीं तू हरिसो, जानती जो नहीं तू हरिसो, तो तुम्हें क्यों द्वारिका पेल पठौती। कि या घर ते कबहू न गयो, पिय टूटो तवा और फूटी कठौती। या घर ते कबहू न गयो, पिय टूटो तवा और फूटी कठौती। स्वामिन, अगर समा का चावल भी भरपेट मिलता तो हमें दूध दही घी की आवश्यकता नहीं थी। घर में अगर इस प्रकार के फांके न होते तो मैं ये न कहती कि जाइए द्वारकाधीश के पास में। और हमारे घर की संपत्ति, सुदामा के घर की संपत्ति कितनी है। सुशीला कहती है कि या घर ते कबहू न गयो, पिय टूटो तवा और फूटी कठौती। या घर ते कबहू न गयो, पिय टूटो तवा और फूटी कठौती। एक टूटा हुआ तवा और एक फूटी हुई कठौती, ये सुदामा के घर की संपत्ति है। फिर भी सुशीला ने कभी कुछ नहीं कहा, और आज जब बच्चों पर आन पड़ी तो हिम्मत करके कह ही दिया, क्यों जी, सुना है द्वारकाधीश जी तुम्हारे बाल सखा हैं, उनके पास क्यों नहीं जाते। जबकि सुदामा ने कभी सुशीला को ये नहीं बतलाया कि मेरे मित्र द्वारकाधीश जी हैं, बाल सखा, तो पता कैसे चला। लेकिन सुदामा को आत्मसम्मान में ठेस बहुत लग गई। क्या कहा तुमने, मैं द्वारकाधीश के पास जाऊं और उससे कुछ मांगू? नहीं सुशीला, कि शिक्षक हो सगरे जग को तियता को कहा अब देते है शिक्षा। कि जे तप के परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनको नहीं इच्छा। मेरे ही ये हरि के पद पंकज, 12,000 ले देख परीक्षा। कि औरन को धन चाहिए बावरी, बावन को धन केवल भिक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन तो केवल भिक्षा होता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
लेकिन आश्चर्य यहां पर यह है कि सुदामा ने बतलाया नहीं, सुशीला को पता कैसे लगा। एक दिन सुदामा के घर फांके चल रहे, सुदामा कहीं गए थे। भगवान का संकल्प है नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो सुदामा के कष्ट को न देख पाए, सहन नहीं कर पाए और एक ब्राह्मण याचक का रूप धारण करके सुशीला के दरवाजे पर खड़े हो गए। भवतु भिक्षां देहि, भवतु भिक्षां देहि, भवतु भिक्षां देहि, भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए। सुशीला ने दरवाजा खोला। महाराज कहिए क्या बात है? भवतु भिक्षां देहि, भिक्षा के लिए एक ब्राह्मण याचक तुम्हारे यहाँ पर खड़ा है, मुझे भीख दीजिए। भीख चाहिए? बाबा इस तरफ कभी मत आइएगा। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ पुत्र हुआ है, हमारे यहाँ पुत्र हुआ है, इसलिए अभी वो सब दिन कट रहे हैं ना, दिन चल रहे हैं, सूतक के दिन कट रहे हैं, कभी मत आना। क्यों? ठीक है, दिन कट जाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। सुशीला बोली खबरदार, आप इस दरवाजे की तरफ कभी मत आना और इस घर से कभी आशा न करना कि यहां से तुम्हें कुछ मिलने वाला है। भगवान बोले क्यों? बोले हाँ, ये दिन कभी कटेंगे नहीं। ऐसा कौन सा पुत्र ने जन्म लिया है जिसके ये दिन ही कभी नहीं कटते हैं? सुशीला बोली महाराज हमारे यहाँ पर दरिद्रता ने पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किया है, जिसके सूतक के दिन कभी कटते नहीं है। क्या कहते हैं? दरिद्रता तुम्हारे यहाँ पर? भगवान यही चाहते थे सुशीला के मुंह से सुनना। जैसे ही उसने दरिद्रता का नाम लिया, भगवान ने तुरंत कहा सुशीला क्या तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे पतिदेव के बाल्य सखा श्री द्वारिकाधीश जी महाराज हैं, जिनके पास में अपार वैभव, अपार धन संपदा, सुवर्णमयी द्वारिका के वो एक छत्र अधिपति हैं, तुम्हें नहीं मालूम? जिसका मित्र द्वारिकाधीश हो, आज उसके घर में फांके हो, दरिद्रता हो। क्या तुमने कभी उपाय नहीं किया इस दरिद्रता से कुछ उबरने का? क्या उपाय करें? क्यों? द्वारिकाधीश से जाकर कुछ मांगने को कहो अपने पति को। अगर उनने एक बार मांग लिया तो जन्म जन्मांतर तक फिर कभी कुछ मांगने का नौबत ही नहीं। देखिए भगवान की कितनी बड़ी करुणा कि भगवान भक्त के कष्ट को न देख पाए और स्वयं एक याचक का रूप धारण करके पहुंच गए। काम किया चल गए। सुशीला ने आज जाकर कहा सुशीला बार कहने का मौका मिला। सुदामा के आत्मसम्मान को ठेस लग गया। कहा तुमने क्या? कि जो ब्राह्मणों वही गुरु नृणाम, ब्राह्मण सभी वर्णों का गुरु है, सभी का शिक्षक है, और तू उसे सीख देने के लिए आई है कि उसे क्या करना चाहिए। अरे जे तप के परलोक सुधारत संपत्ति के तिनको नहीं अच्छा, और न को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण का धन तो केवल भिक्षा है। मैं उस द्वारिकाधीश से जाकर कुछ मांगू, ये संभव नहीं। मैं कुछ नहीं मांगू। लेकिन सुशीला इतनी चालाक थी, जानती थी कि द्वारिकाधीश के आगे जाकर अगर कोई खड़ा भी हो जाए उसे फिर कभी कुछ मांगने की नौबत ही नहीं आती। एक बार इसे भेज तो दूं, पतिदेव को भेज तो दूं, फिर उसे जन्म जन्मांतर कभी हमें भीख मांगने की नौबत नहीं आने वाली। भेजो तो सही। चालाकी से तुरंत बात को बदल दिया। ठीक है, द्वारिकाधीश के पास में जाकर कभी कुछ मांगना मत। लेकिन कोई अपना अगर बहुत उन्नति करे तो कभी देखने का मन तो करता है कि वो उन्नति करके कैसा लगता है। बचपन के बाल सखा जो कृष्ण तुम्हारे बाल सखा थे, आज वो द्वारिकाधीश बने बैठे हैं, तो द्वारिका की सुवर्णमयी राजगद्दी पर बैठने के पश्चात वो कैसे लगते हैं, ये देखने का तुम्हें मन नहीं करता है। सुदामा को ये चालाकी से बात को घुमाया। सुदामा को तुरंत हृदय में चोट पहुंची। सच कहती है सुशीला, आज तुमने मेरे मन की बात को छीन लिया। बहुत दिन से इच्छा हो रही थी कि मेरा कन्हैया द्वारिकाधीश बनने के बाद कैसा लगता है देखकर, बहुत दिन से।
सोच रहा था, लेकिन क्या लेकर जाऊं? सुना है बड़े बड़े राजे महाराजे पंक्तिबद्ध होकर हीरे जवाहरात लेकर खड़े रहते हैं, मुझ जैसा भिखारी क्या ले जाए? सुशीला बोली उसकी व्यवस्था मैं कर देती हूँ। बाहर गई, पड़ोसन से बोली बहन अगर कुछ आपके पास में हो तो मेरे पतिदेव भिक्षा लेने के लिए द्वारिकाधीश के पास जा रहे हैं, तो कुछ आप हमें दीजिए। बहन बोली ठीक है, खड़ी हो जाए। इतना बड़ा भगोना लाकर डालने लगी, लेकिन सुशीला ने अपने आंचल को पीछे कर दिया। नहीं, इतना नहीं, केवल एक मुट्ठी, केवल एक मुट्ठी दीजिए, इसके अतिरिक्त मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्राम पृथक तंडुला, 4 मुष्टि पृथक तंडुल, तंडुल नहीं, तंडुल माने चावल, लेकिन चावलों से पृथक की बात की है तो चिड़वा, जिसे पोहा कहते हैं, चावल नहीं, पृथक तंडुला। लेकिन वो भी 4 घरों से 4 मुष्टि मांगे, एक एक मुष्टि करके। सुखदेव जी ने पूछा परीक्षित से, परीक्षित बतला सकते हो कि 4 घरों से 4 मुष्टि क्यों मांगे, जब उसे एक ही जगह से सब कुछ मिल रहा था? क्यों 4 घरों से? इसलिए मांगा क्योंकि 4 प्रकार के चिड़वों को जब भगवान खोलकर देखेंगे तो द्वारिकाधीश को यह पता चल जाएगा कि ये सुदामा के अपने घर के चिड़वे नहीं हैं, ये भी 4 घरों से भीख मांगे, ये पता चल जाएगा। इसीलिए चालाकी से आज साड़ी के पल्लू को फाड़कर सुशीला ने उस चिड़वे की पोटली को पकड़ाया। सुनिए, जाइए, इसे ले जाइए और ले जाकर द्वारिकाधीश को भेंट कीजिएगा। द्वारिकाधीश के पास सुदामा जी महाराज जा रहे हैं, लेकिन कभी द्वारिका कहाँ है, द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं, ये नहीं देखा। भक्त का भाव है, भगवान से आर्तनाद करके प्रार्थना करने लगा कि हे गोविंद, तुम्हें हम ढूंढते ढूंढते कहाँ जाएं, अपनी विरह की याद को हम कहाँ कहाँ किस किस को दिलाएं। वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए बिंदु जी महाराज, उनका लिखा हुआ ये पद है, उस पद के आनंद को हम लेते हैं कि घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जय हो जाए कहाँ कहाँ। बड़े सुंदर उर्दू के अल्फाजों के साथ में इस भजन को तैयार किया है। सुंदर माला पिरोई है उन्होंने भजन की। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जुल्फ जय हो में हरि बोल, मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, उलझा है सब में दिल तो
चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए। चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए। अब खाक पे हम खाक रमाए कहाँ कहाँ। अब खाक पे हम खाक रमाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जाए कहाँ जाए कहाँ कहाँ। सुदामा चले थे संकल्प लेकर कि प्रभु का दर्शन पाएंगे। जाएगा मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प, कहीं ऐसा ना हो कि द्वारिकाधीश बनने के बाद में मेरा कन्हैया मुझे पहचाने कि न पहचाने। प्रायः ऐसा ही होता है कि जब अपनी किसी उत्कर्ष की अद्भुत स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो पहचानने से इनकार कर देते हैं। द्रुपद और द्रोणाचार्य की बड़ी मित्रता थी, लेकिन जब द्रुपद बचपन के बाल सखा थे, राजा बन गए, द्रोणाचार्य उनसे राजा बनने के बाद में मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो द्रोणाचार्य को द्रुपद ने बहुत अपमानित करके निकाल दिया। सुदामा भी यही सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कुछ और बात हो जाए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसे भी है हमें जाना है, उसके द्वार तक पहुंचना है, बस हम तो केवल उसके द्वार तक पहुंचना ही चाह रहे हैं। भक्त का क्या संकल्प है कि मुंह मरने को नेम है, मरो तो हरि के द्वार, कबहू तो हरि बूझ है, कौन मर्यो दरबार। ये भक्त का संकल्प है। मेरा तो मरने का संकल्प है, अब जाकर मैं उनके द्वार पर मर भले जाऊं, लेकिन कभी अगर हमारी ठाकुर ने पूछ लिया कि कौन मरा है तो बस बात बन गई, इतने में ही तो काम हो गया, और क्या चाहिए। सुदामा पहुंच तो गए द्वारिका के समुद्र के किनारे, तब एक नाविक दिखाई दिया। भक्तमाल की कथा है। नाविक को बुलाया, ओ भैया नाव वाले, हमें द्वारिका जाना है, द्वारिका चलोगे? नाव वाला आया, हाँ बाबा जरूर ले चलेंगे, लेकिन मजदूरी क्या दोगे? सुदामा बोला बस यही बात तुम मुझसे मत कहो। वाह, मेरी तो आजीविका यही है, मेरा तो परिवार इससे चल रहा है, मैं ऐसे नहीं मांगूंगा तो मेरा चलेगा कैसे? बाबा मैं बगैर लिए नहीं जाऊंगा। ठीक है तेरी मर्जी, हम यही करेंगे। कुछ पल के बाद न जाने उस नाविक को क्या हुआ, फिर से बुलाने के लिए, बाबा चलो मैं द्वारिका पहुंचा दे, मैं वहीं जा रहा हूं। देख भैया मेरे पास में देने को कुछ नहीं है, जो बाद में चल के तू कुछ मांगने लगे तो मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। बाबा आपसे किसी ने कुछ मांगा? चलिए तो सही, कुछ नहीं मांगा, वचन दिया। नाव पर बिठाकर समुद्र के किनारे उतार दिया। सुदामा लाठी टेकते हुए आगे बढ़ने लगे। इतने में नाविक ने पीछे से पुकारा, ए बाबा इधर आओ। क्या हुआ भैया? तुमने कुछ पारिश्रमिक नहीं दिया, मजदूरी नहीं दी? भैया हमने तो पहले ही कहा था कि हमारे पास में देने को कुछ भी नहीं है। बोले ऐसे बगैर दिए मैं आपको जाने नहीं दूंगा। सुदामा बोला भैया हमारे पास में हमारी दरिद्रता के अलावा कुछ नहीं है। नाविक बोला बाबा वही दे जाओ, वही दे जाओ। सुदामा बड़े गदगद हो गए। धन्य है द्वारिकाधीश तेरी द्वारिका नगरी, जहां पर परिश्रम के बदले पारिश्रमिक के रूप में दरिद्रता की ही मांग की जाती है। तुझे प्रणाम, तेरी द्वारिका को प्रणाम, तेरे द्वारिका के नगर वासियों को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सुदामा पहुंचे।
विशाल गगनचुंबी अट्टालिकाएं, सुदामा उन महलों को देखें, सुवर्ण के रक्त जटित महलों को देखें, कभी अपने आप को देखें। लेकिन सुदामा इस ऐश्वर्य के आकर्षण में नहीं पड़े हैं, सुदामा तो भगवान के धाम के आकर्षण में पड़े हैं। कहा जाता है कि रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम चारों सच्चिदानंद घन विग्रह स्वरूप है। भगवान के नाम में जितना आकर्षण है, रूप में भी उतना ही आकर्षण है, लीला में भी उतना ही आकर्षण है और धाम में भी उतना ही आकर्षण है। सप्तैता मोक्षदायिका, 7 मोक्षदायिनी पुरियों में एक पुरी है द्वारकापुरी। सुदामा वैभव का आकर्षण नहीं है, उन्हें उस सोने की अट्टालिका को देखकर आकर्षित नहीं हुए, वरन धाम के आकर्षण में पड़ी है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। सुदामा लाठी टेकते हुए द्वारपाल के पास पहुंचे। भैया जाकर कहो कि द्वारकाधीश के बाल सखा सुदामा जी उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। द्वारपाल ने आकर भगवान से कहा। भगवान ने सुनाई, रानियों से बातचीत में निमग्न थे, परिचय दिया कि शीश